हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। तो पोस्टुलेट हमको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी which is in between A and B। और दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है, there exist at least 3 points that are not on the same line। Do these postulates contain any undefined term? Are these postulates consist, do they follow from Euclid's postulate? Explain। सो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको दो पोस्टुलेट दे रखे हैं, वो उसमें पूछ रहा है कि इन दोनों पोस्टुलेट में हमको अनडिफाइंड टर्म्स, हमको जो नहीं पता हम दोनों टर्म्स जो भी टर्म्स होंगे वो हमको डिफाइन करने हैं। एंड वो जो दोनों पोस्टुलेट दिए हैं वो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट से मिलते जुलते हैं कि नहीं हैं, और वो कौन से पोस्टुलेट हैं जो यूक्लिड से मिलते हैं, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, गिवन एनी two distinct point A and B, exist a third point C which is in the between A and B। so इस स्टेटमेंट में हमारा पॉइंट एक हमको नहीं पता है पॉइंट क्या होता है, बट हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि पॉइंट क्या होते हैं। हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि पॉइंट क्या होते हैं। एंड हमारा क्या दूसरा टर्म्स हमारा, हाँ, बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी मीन्स क्या होता है, हमारा एक लाइन होगा ए बी, ठीक है, ए बी हमारा पॉइंट लाइन होगा, इसके बीच में एक पॉइंट हमारा सी होगा। तो यही होगा बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी के बीच में हमारा सी है। और पॉइंट क्या है, अ पॉइंट दैट which has no part। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि पॉइंट क्या होते हैं, अ पॉइंट which has no part, ये हमारे पॉइंट हो गए। सो ये हमारे यूक्लिड सर के पोस्टुलेट से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हम देखते हैं। यूक्लिड्स के पोस्टुलेट हमारा कहता है कि अगर हम एक लाइन को बनाते हैं, एक हमारा लाइन जब बनता है, मान लीजिए हम ए और बी लाइन बना रहे हैं, तो वो लाइन हमारा इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाने से बनता है। हम एक इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम जब ऐड करते हैं, मिलाते हैं हम लोग उनको, तो ये हमारा लाइन बनता है। सो अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे इन लाइन के बीच में आ रहे हैं तो एक पॉइंट तो आएंगे ही। सो ये हमारा पोस्टुलेट यूक्लिड्स के पोस्टुलेट से मिलते हैं। सो ये हमारा कंसिस्ट कर रहा है यूक्लिड के पोस्टुलेट को। सो ये हमारा इसका पहले का आंसर हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हमको क्या कह रहा है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है बट वो सेम लाइन में नहीं है। मीन्स 3 पॉइंट, हम एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ कंसिडर करते हैं ए, और एक मान लीजिए हम यहाँ कंसीडर करते हैं, और मान लीजिए एक हम यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट में हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट हमको इस पिछले हमने यूक्लिड्स के पोस्टुलेट या एक्सियम्स में ये कहीं नहीं पढ़ा है कि 3 पॉइंट से हमको कितने लाइन्स मिलेंगे। सो ये वाला दूसरा एक्सियम्स ये यूक्लिड सर के पोस्टुलेट में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कंसिस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि हम जानते हैं बस 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनता है, लेकिन 3 पॉइंट जब होते हैं तो उससे कितने लाइन बनते हैं ये पोस्टुलेट में क्लियर डिफाइन नहीं किया गया है। सो ये कंसिस्ट हमारा पोस्टुलेट नहीं है। सो इसमें कौन से अनडिफाइंड टर्म्स हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट हमने इसमें डिफाइन कर दिया, पॉइंट हैज अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ऑन द सेम लाइन,
लाइन क्या है हमारा, लाइन हमारा क्या है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, लाइन इज अ ब्रेथलेस, उसमें ब्रेथलेस, ये हमारा लाइन, जो हमारा लाइन होता है उसकी मोटाई नहीं होती, बस यही हमारा लाइन कहता है। ब्रेथलेस होता है, उसकी मोटाई नहीं होती है, वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये ब्रेथलेस है। सो अपने बुक में से आप लाइन की डिफिनीशन और पॉइंट की डिफिनीशन को देख लीजिएगा। सो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको पोस्टुलेट दिखाने की कौन से पोस्टुलेट हमारे कंसिस्ट हो रहे हैं। सो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन हमारा ए एंड बी है, ठीक है, एक लाइन है, एक लाइन बी ए बी है और उसके बीच में एक पॉइंट हमारा सी सी है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमको गिवन है, ठीक है, और हमको क्या निकालना है, एंड देन प्रूफ दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमको प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है ए सी इज इक्वल टू बी सी। हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि हम अगर कोई भी इक्वल कोई भी थिंग्स है, अगर उसमें हम इक्वल चीज को ऐड करते हैं तो वो हमारे जो पहला हमारा इसी के इक्वल आएगा। कुछ भी हम इसमें अगर दोनों साइड हम कुछ भी ऐड कर दे, जैसे हमने पोस्टुलेट में पढ़ रखा है, अगर जैसे 2 इज इक्वल टू 2 है, उसमें इस साइड भी 1 ऐड कर दे, इस साइड भी 1 ऐड कर दे, तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। सो इसमें भी हम ए सी, सो हम इसमें ऐड करते हैं बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी, ठीक है, ये हमको मिल गया। एंड फिर हम क्या करते हैं, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी बी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू टू बी सी, ठीक है, 2 बी सी हमारे आ गए। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू हमारे क्या होंगे, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू हमारे ए बी होंगे, ठीक है, तो हम ए बी करते हैं यहाँ, इज इक्वल टू 2 बी सी, एंड फिर हम अगेन ए बी इज इक्वल टू, देखिए हमको ए बी तो चाहिए, ए बी मिल गया, बट ए सी बी सी की जगह ए सी चाहिए, और हमको दे रखा है हमारा ए सी इज इक्वल टू बी सी के, तो बी सी इक्वल टू हम ए सी कर सकते हैं 2 ए सी। सबको क्या डिफाइन करना था, ए बी ए सी इज इक्वल टू 2 ए सी इज इक्वल टू ए बी, और हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर मल्टीप्लाई में है, अगर वो राइट हैंड साइड में जा रहा है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ए बी, ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। प्लीज आप इसके बीच में आप ये जो पोस्टुलेट है कि आप कोई भी सेम चीज ऐड करते हैं तो वो इक्वल होते हैं पहले के, तो आप ये बीच में आप वो पोस्टुलेट लिख लीजिएगा, एंड ये हमारा सोल्यूशन है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखेंगे, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।